नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हाल ही में हुआ अमेरिका के अंदर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करके कमला हैरिस के अगेंस्ट दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं दोस्तों, 47वें प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे। और इसी बीच जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप से आप अवगत ही होंगे कि जिस प्रकार से वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बातें करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से वो फिक्स्ड एसेट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और इसी बीच आप जाने भी होंगे यहाँ पे कि जो फिक्स एसेट जैसे कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी होता है दोस्तों, वो अपने ऑल टाइम हाई को टच करने वाला हो, चाहे यहाँ पे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, शिबा इनू हो, डोजी हो या फिर कोई भी यहाँ पे कॉइन हो दोस्तों, यहाँ पे ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है यहाँ पे। और इसी बीच जो हमारा इंडियन रुपी है दोस्तों, यहाँ पे वो 2 पैसा और गिर के यूएस डॉलर के अगेंस्ट अपने लो टाइम को टच कर दिया है दोस्तों, अब सबसे लोएस्ट लेवल पे जा पहुंचा है यहाँ पे। तो इस बीच यहाँ पे दुनिया भर में कई सारे यहाँ पे आशंकाएं लगाई जा रही है कि जो यहाँ पे सेकंड प्रेसिडेंशिप के रूप में यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल रहने वाला है दोस्तों, जो यहाँ पे 2025 से 2029 तक रहेगा यहाँ पे। इसमें दुनिया भर के इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा यहाँ पे, और जैसा कि भारत की जो इकोनॉमी है उस पर साफ असर देखने को मिल सकता है कि अभी 1-2 दिन ही वो यहाँ पे हुआ है, रिजल्ट आए हुए, और जो इंडियन रुपी है वो अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे कमजोर होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आखिरकार हमारा जो इंडियन रुपी है वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टेन्योर में और कितना ज़्यादा यूएस डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होगा दोस्तों। और साथ में हम ये भी कंपेयर करेंगे कि जो पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के अंदर, चाहे जो बाइडन हो या फिर बराक ओबामा का जो 2 टेन्योर रहा था दोस्तों, उसके अंदर जो हमारी इंडियन रुपी है अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट कितना ज़्यादा डेप्रिसिएट किया था। और आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो हमारे इंडियन रुपी है वो अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे मजबूत हो पाए। लगातार यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंसी किसी के भी हाथ में हो, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट कोई भी बन रहा है दोस्तों, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, यहाँ पे बराक ओबामा या फिर जो बाइडन, एक बार फिर से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। लगातार जो हमारा इंडियन रुपी है अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होता ही दिख रहा है यहाँ पे। वही अगर जो हम बात करें अपने पड़ोसी देश चाइना की, तो चाइना का जो युआन है वो अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट इतना कमजोर नहीं हो रहा है। तो आखिरकार इंडिया का रुपी है वो आखिरकार किस मामले में पीछे रह पा रहा है दोस्तों, आखिरकार ट्रेड बैलेंस किस प्रकार से अफेक्ट करता है, ये तमाम बात की जानकारी लेंगे और कंपेयर भी करेंगे कि किस प्रेसिडेंट के यहाँ पे कार्यकाल के अंदर हमारा इंडियन रुपी कितना कमजोर हुआ था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रुपी जो है 2 पैसा और गिरकर अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे अपने लो को यहाँ पे टच कर दिया है दोस्तों। अभी फिलहाल चल रहा है कितना, तो $1 इज इक्वल टू यहाँ पे 84 रुपीज और 40 पैसा के करीब पहुंच गया है, जो कि आशंका है आगे आने वाले दिनों में कि ये 90 पार चला जाएगा यहाँ पे, या फिर कह लीजिए कि 100 को भी टच कर सकता है यहाँ पे। और इसके ऊपर यहाँ पे एसबीआई ने एक बाकायदा ब्रीफली यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया है कि आखिरकार जो ट्रंप का सेकेंड टेन्योर होने वाला है 2025 से 2029 तक, इसमें जो हमारा इंडियन रुपी है अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट कितना ज़्यादा डिप्रिसिएट करेगा और पास्ट में जो प्रेसिडेंट हुए हैं उनसे कम होगा या ज़्यादा होगा, ये तमाम बात की जानकारी यहाँ पे जो एसबीआई है उन्होंने अपने रिपोर्ट में साझा किया है दोस्तों। यहाँ पे इसी पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइन भी देख सकते हो, रुपी में डिप्रिसिएट 8 to 10% ड्यूरिंग सेकेंड ट्रंप प्रेसिडेंसी सेज एसबीआई रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो हम मेन चर्चा करने के लिए आपके सामने समक्ष पेश हुए हैं वो एसबीआई का जो रिपोर्ट यहाँ पे आया है इंडियन रुपी को लेकर, उसके ऊपर ही देख सकते हो दोस्तों कि जो एसबीआई रिपोर्ट ने प्रोजेक्शन लगाया है, जो संभावना यहाँ पे दर्शाया है वो यही है कि जो ट्रंप का यहाँ पे सेकेंड टेन्योर होने वाला है यहाँ पे 2025 से 2029 का दोस्तों, उसमें जो इंडियन रुपी है वो अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट कितना ज़्यादा कमजोर होगा, तो 8 से लेकर 10% तक। अगर जो ये आपको आंकड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप वेट कीजिए, जो ये आंकड़ा है दोस्तों ये 28% तक चला गया था जब यहाँ पे सेकेंड टेन्योर ओबामा का चल रहा था यहाँ पे, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो इस मामले में यहाँ पे जो ट्रंप की सरकार रही है अमेरिका के अंदर, उस वक्त यहाँ पे जो इंडियन रुपी है वो थोड़ा कम ही यहाँ पे गिरा है। ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपी मजबूत हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अमेरिका के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट रहा है, इंडियन रुपी लगातार कमजोर होता ही यहाँ पे दिखा है दोस्तों। यहाँ पे ये इनइविटेबल है, यहाँ पे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मशक्कत करना पड़ेगा, अपने एक्सपोर्ट को अपने इम्पोर्ट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अगर जो हम अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट अपने आप को कमजोर होने से बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कशन हम यही रखेंगे दोस्तों। अगर जो हम थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे देखें, जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो हर एक 4 साल के बाद नवंबर महीने का जो यहाँ पे पहला ट्यूसडे होता है उसी के अंदर होता है दोस्तों। तो नवंबर 2016 से नवंबर 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप रहे थे। उस बीच आप देख सकते हो यहाँ पे
जब नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पहली बार प्रेसिडेंट चुन कर आए थे अमेरिका के अंदर, तो उस वक्त यहाँ पे $1 बराबर 66 रुपया 20 पैसा चल रहा था। और जब यहाँ पे कह लीजिए कि फर्स्ट टेन्योर इनका कंप्लीट होता है नवंबर 2020 में, उस वक्त इंडियन रुपी कितना पहुंच गया था, 74 रुपया 40 पैसा। यहाँ पे लगभग लगभग 11% जो हमारा इंडियन रुपी है वो कमजोर हुआ था दोस्तों। यहाँ पे वही अब देखें, अगर जो नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2024 तक जो बाइडन का जो सरकार यहाँ पे रहा था, तो 74.4 पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यहाँ पे छोड़कर गई थी। उसके बाद आप देख सकते हो ये 84 रुपये 38 पैसा, जो कि यहाँ पे 2 पैसा और ज़्यादा गिरकर अभी अपने ऑल टाइम लो को टच कर गया है, 84 रुपये 40 पैसा यहाँ पे हो गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रंप से ज़्यादा का गिरावट यहाँ पे किनके कार्यकाल में देखने को मिला है, तो जो बाइडन के कार्यकाल में देखने को मिला है। और हम जैसा कि बात किए यहाँ पे जो ओबामा का भी सरकार रहा था, उसमें तो 28% से ज़्यादा यहाँ पे टूट गया था हमारा इंडियन रुपया अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे। तो अगर जो आप 3 प्रेसिडेंट को देखो आप, तो सबसे बढ़िया जो यहाँ पे इंडियन रुपये के लिए रहे हैं वो ट्रंप ही रहे यहाँ पे दोस्तों। मजबूत होना तो बिल्कुल अभी कुछ वर्षों तक यहाँ पे ऐसा विजिबल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया की जिस प्रकार से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे असर जरूर डाल रहे हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो आपको हम एक डेटा आपके सामने पेश करना चाहें यहाँ पे, तो जो चाइना है दोस्तों, यहाँ पे चाइना का जो ट्रेड बैलेंस है वो $1 ट्रिलियन का सरप्लस हो रखा है। यानी कि चाइना जितना एक्सपोर्ट करता है और जितना इंपोर्ट करता है, इसके बीच का फासला $1 ट्रिलियन है। चाइना 1 ट्रिलियन ज़्यादा का एक्सपोर्ट करता है और उससे 1 ट्रिलियन कम यहाँ पे इंपोर्ट करता है, जिसके कारण जो चाइना का युआन है वो अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट इतना कमज़ोर नहीं हो रहा है जितना इंडियन रुपये है। इंडिया का क्या हालात है दोस्तों यहाँ पे, अगर जो हम ट्रेड बैलेंस की बात करें, तो जो इंडिया है दोस्तों वो अभी $78 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, और चाइना $1 ट्रिलियन यहाँ पे सरप्लस में चल रहा है। तो इंडिया को भी यहाँ पे कोशिश करना पड़ेगा चाइना की तरह, यहाँ पे हमारा जो ये ट्रेड बैलेंस है अलग अलग देशों के साथ, उसको यहाँ पे सरप्लस लेके जाने की कोशिश करना पड़ेगा। हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा सामान जो हम बाहर से मंगवाते हैं दोस्तों, यहाँ पे उसको इंडिया के अंदर ही यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डोमेस्टिकली हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, यहाँ पे इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो लोगों की ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तभी ये कह लीजिए कि पॉसिबल हो पाएगा। जितना ज़्यादा हम डॉलर खर्च करते हैं इंपोर्ट पर, उतना ही ज़्यादा हमारा इंडियन रुपये लगातार कमज़ोर होता चला जाता है यहाँ पे, है ना। और साथ में अगर जो हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो सके दोस्तों, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो डॉलर है फॉरेक्स रिजर्व के रूप में वो खर्च होता है इसी प्रकार की चीज़ों में। यहाँ पे पेट्रोलियम हो गया, कोयला वगैरह हो गया, यहाँ पे नेचुरल गैस हो गया, ये सब पर हम काफ़ी ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर जो हम रिन्यूएबल सोर्स की ओर यहाँ पे इवेंचुअली धीरे धीरे अगर जो शिफ्ट होता चले गए, तो हमारा बहुत सारा डॉलर बच जाएगा यहाँ पे, और हम कम यहाँ पे कह लीजिए कि डॉलर खर्च करेंगे इंपोर्ट करने में, और ज़्यादा ज़्यादा हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे। तो ये इसी पर यहाँ पे हमारा चर्चा होने वाला है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट हैज़ रिवील्ड दैट द रूपी कुड go under depreciation of 8% to 10% against the US dollar with Trump return to power। यहाँ पे जो ट्रंप का पहला कार्यकाल रहा था नवंबर 2016 से लेकर नवंबर 2020 तक, इस बीच जो इंडियन रुपी है कितना परसेंट कमजोर हुआ था दोस्तों यहाँ पे, तो लगभग लगभग 11%। लेकिन यहाँ पे एसबीआई का रिपोर्ट यहाँ पे इनके सेकेंड टेन्योर में कितना प्रोजेक्शन लगा के चल रही है, तो 8% से लेकर यहाँ पे 10% दोस्तों यहाँ पे, है ना। देख सकते हो यहाँ पे, इवन एज द लोकल करेंसी रिकॉर्डेड एन ऑल टाइम लो ऑफ 84 रुपी। यहाँ पे देखा आपने कि 38 यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन आज का अर्ली जो ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला उसमें ये 84 रुपीज़ 40 पैसे को हिट कर गया है यहाँ पे, जो कि ऑल टाइम लो हो गया है दोस्तों यहाँ पे। एसबीआई रिपोर्ट टाइटल्ड यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 हाउ ट्रंप 2.0, यानी कि इनका सेकेंड टेन्योर की बात हो रही है, इनकी सेकेंड प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, इम्पैक्ट इंडियाज एंड ग्लोबल इकोनॉमी। यहाँ पे तो हमने ये देखा है कि दुनिया भर के इकोनॉमी में हलचल यहाँ पे पैदा हो गया है, जैसे ही ट्रंप यहाँ पे इस इलेक्शन को लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ कमला हैरिस के अगेंस्ट यहाँ पे जीत हासिल की है दोस्तों। इसमें जो कह लीजिए कि एक तरीके से इलोन मस्क का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। कह लीजिए कि जो भी यहाँ पे कैंपेनिंग रहा है उसमें इन पर्सन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया गया यहाँ पे इलोन मस्क के द्वारा यहाँ पे। तो जो ट्विटर का जो सौदा था, जो कि लग रहा था एक महंगा सौदा है, क्योंकि $44 बिलियन के कॉस्ट में यहाँ पे खरीदा गया था, जिसका महज कह लीजिए कि वैल्यूएशन $20 बिलियन ही रह गया। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो इलोन मस्क है वो यहाँ पे इस बार सही बिजनेस स्ट्रैटेजिक नहीं यूज किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दूरदृष्टि के साथ ये डिसीजन लिया गया था, और जो सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला वो यहाँ पे ट्रंप की विक्ट्री के साथ देखने को मिला। और इसके बाद जो इलोन मस्क का जो कह लीजिए कि पर्सनल कैपिटल है दोस्तों, वो यहाँ पे अब $300 बिलियन को क्रॉस कर चुका है यहाँ पे, है ना।
emphasize that the rupee could have a brief spell of depreciation against the US dollar before strengthening again। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडियन रूपी अपने आप को स्ट्रेंथन करने के पहले यहाँ पे अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिसिएट तो करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना यहाँ पे जो बाइडन और साथ में यहाँ पे बराक ओबामा के कार्यकाल में यहाँ पे गिरा था दोस्तों। यहाँ पे चलिए अब एक बार यहाँ पे आपके सामने हम पिक्चर पेश करना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओबामा का यहाँ पे कार्यकाल रहा था दोस्तों 2012 से लेकर 2016 के बीच में। हम यहाँ पे सेकेंड टेन्योर की बात करें, अगर जो हम ओबामा की बात करें तो ओबामा 2008 से लेकर 2012 तक रहे थे, फिर 2012 से लेकर 2016 तक रहे थे। लगातार 2 यहाँ पे टेन्योर उन्होंने पूरा किया। और अमेरिका के अंदर रूल है वहाँ के संविधान के अनुसार कि कोई भी जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार लगातार से ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। तो 2008 से 2012 तक ओबामा रहे थे, और उनका पहला कार्यकाल रहा, पहला टेन्योर, और 2012 से लेकर 2016 तक भी यहाँ पे ओबामा रहे थे। तो ओबामा का जो यहाँ पे सेकेंड टेन्योर रहा था दोस्तों, उसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा इंडियन रुपी है अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट कितना परसेंट कमजोर हुआ था, तो 28%, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा था। उसके बाद आया ट्रंप यहाँ पे 2016 के नवंबर महीने में जीतकर यहाँ पे, और ट्रंप का जो पहला टेन्योर रहा था उसमें जो हमारा इंडियन रुपी है कितना कमजोर हुआ था, तो 11%। उसके बाद 2020 से 2024 जो बाइडन की सरकार यहाँ पे रही अमेरिका के अंदर, उसमें हमारा इंडियन रुपी कितना डिप्रिसिएट किया, तो 14% दोस्तों यहाँ पे। और अब जो यहाँ पे ट्रंप का दूसरा कार्यकाल होने वाला है 25 से लेकर 29 तक, इसमें यहाँ पे एसबीआई का रिपोर्ट दर्शा रहा है कि 8 से 10% का यहाँ पे डिप्रिसिएशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। यानी कि आप कह सकते हो कि 85 से लेकर 92 तक के बीच में यहाँ पे जो इंडियन रुपी है वो अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे रहने वाला है यहाँ पे, है ना। तो आप यही गौर करिएगा यहाँ पे, इसमें भी वही दिखाया गया है यहाँ पे कि कितना ज़्यादा अलग अलग प्रेसिडेंट के कार्यकाल में हमारा इंडियन रुपी कमजोर हुआ है दोस्तों यहाँ पे। द रिपोर्ट सेड द फियर ऑफ रुपी अंडर गोइंग अ शार्प डिप्रिसिएशन हैज़ नो बेसिस एज द रेंज ऑफ डिप्रिसिएशन वुड बी स्मॉल एंड एवरेज एक्सचेंज रेट वुड बी समवेयर बिटवीन 87 to 92 यहाँ पे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे कयास लगाए जा रहे थे कि अभी रिजल्ट क्या हुए 3-4 दिन से ज़्यादा हुआ भी नहीं है कि जो इंडियन रुपी है लगातार दूसरे दिन यहाँ पे 2 पैसा और ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे में बहुत सारे जो यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर वगैरह है वो यहाँ पे अब कह लीजिए कि डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे थे यहाँ पे, क्योंकि हमारा इंडियन रुपी लगातार कमज़ोर होता जाएगा तो हमारा बहुत ज़्यादा एक तरीके से मुनाफा नहीं होगा दोस्तों। इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे जो है अब निकालना शुरू कर चुके हैं, और साथ में जो एक तरीके से लिए कि जो विदेशी निवेशक है जिनको FII कहा जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो भी कह लीजिए कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर इंडियन इक्विटी मार्केट से अब निकालते जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से इंडियन रुपी कमजोर होता हुआ दिख रहा था पिछले 2-3 दिनों में, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इंडियन रुपी कमजोर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में। इसी बीच यहाँ पे SBI का जो रिपोर्ट है ये एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे इंडियंस के बीच में राहत भरा रिपोर्ट यहाँ पे सामने आया है, जिसमें दर्शाया जा रहा है यहाँ पे कि 92 से ज़्यादा यहाँ पे हमारा इंडियन रुपी कमजोर नहीं होगा। मजबूत तो होना कह लीजिए कि अभी आप 5-10 साल भूल ही जाइए यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एक तरीके से इंपोर्ट है एक्सपोर्ट के मामला में काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम कह लीजिए कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है जब तक यहाँ पे सरप्लस नहीं हो पाएगा डेफिसिट के तुलना में, तब तक हम कह लीजिए कि अपने इंडियन रुपये को अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट मजबूत नहीं कर पाएंगे, या फिर हम नीचे की ओर नहीं लेकर जाएंगे। यहाँ पे लगातार ये कमजोर होता ही जाएगा यहाँ पे। It said that 10-year yield show no obvious trend and effect will be contest sensitive going ahead. USD versus INR had shown range bound movement and rupee can have brief spell of depreciation followed by appreciation. Volatility in Indian equity market showing sign of reduction। यहाँ पे जिस प्रकार से इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से शेयर्स के प्राइसेस के जो यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसके कारण हमारा इंडियन रुपी थोड़ा सा डिप्रिसिएट किया है। लेकिन अप्रिसिएट करने के पहले यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में यानी कि 2029 तक 92 रुपीज़ यहाँ पे है ना, 92 रुपीज़ पर यहाँ पे अमेरिकन डॉलर दोस्तों यहाँ पे इतना ही कमजोर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो किसी प्रकार की घबराने की बात यहाँ पे नहीं है। इंडियन मार्केट एंड ट्रंप, इंडियन मार्केट एंड सर्टेन असेट क्लासेस आर एक्सपीरियंसिंग अ टेम्पररी बूस्ट विथ डोनाल्ड ट्रंप हिस्टोरिक रिटर्न एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जैसा कि हमने जाना यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले वो 2016 से 2020 तक अपनी सेवा दे चुके हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में, 45वें प्रेसिडेंट के रूप में। अब यहाँ पे वो 47वें प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे। तो इस बीच यहाँ पे जैसे ही ये समाचार निकल कर आया, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट निकल कर आया, तो कह लीजिए कि बहुत सारे जो एसेट क्लास है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे, उसमें एक बूस्ट भी देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल हम देखें यहाँ पे, तो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ये बेयर मार्केट ही जैसा रहा है। यहाँ पे बुल रन यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर जो आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई को पहुंच चुका है यहाँ पे। और जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो लॉन्ग ड्यू था दोस्तों जंप का, वो अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इवन दो अटेंशन इज डाइवर्सिफाइड टुवर्ड ब्रॉडर इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड सप्लाई चेन एडजस्टमेंट दोस्तों यहाँ पे। तो दुनिया भर की यहाँ पे सरकार यही तलाश रही है कि अब यहाँ पे ट्रंप के अंदर उनका इकोनॉमिक किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि जो अमेरिकन डॉलर होता है दोस्तों यहाँ पे, वो दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी यहाँ पे। वर्ल्ड के अंदर जितना भी एक तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसका 86% जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे अमेरिकन डॉलर के ही अंदर यहाँ पे होता है। इसीलिए यहाँ पे अमेरिका के अंदर किसका सरकार बनने जा रहा है, अमेरिका के अंदर किस प्रकार के डिसीजन लिए जाएंगे, वो दुनिया भर की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है यहाँ पे। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो ट्रंप की सोच है इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर यहाँ पे, वो उसको यहाँ पे ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से एसबीआई का रिपोर्ट है वो यहाँ पे आश्वस्त कर रहा है कि बाइडन के तुलना में यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंदर हमारा जो इंडियन रुपी है जरूर गिरेगा, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं गिरेगा दोस्तों। यहाँ पे आखिरकार ये जो रुपी वीक हो रहा है, ये आखिरकार कैसे एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में बदला जा सकता है दोस्तों। द रिपोर्ट सेड दैट इवन दो अ स्ट्रॉन्गर डॉलर कुड लीड टू शॉर्ट टर्म कैपिटल आउटफ्लो एज इन्वेस्टर शिफ्ट टू डॉलर डेनोमिनेटेड एसेट। यहाँ पे देख सकते हो जिस प्रकार से अब होता क्या है कि हमारा इंडियन रुपी जितना ज़्यादा कमजोर होता जाएगा, इंडियन इक्विटी मार्केट से लोग अपने शेयर बेचते चले जाएंगे दोस्तों, और वो उस एसेट क्लास की ओर यहाँ पे अपना रुख करेंगे जो कि यहाँ पे डॉलर डोमिनेटेड यहाँ पे है। अ वीकर रुपी कुड ऑफर अ सिल्वर लाइनिंग बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सपोर्ट एडवांटेज, दिस में हेल्प बूस्ट रेवेन्यू इन सेक्टर लाइक टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे भले ही लोग यहाँ पे अपने पैसे इंडियन इक्विटी मार्केट से बाहर निकाल ले यहाँ पे, ये देखते हुए कि इंडियन रुपी यहाँ पे कमजोर होता जा रहा है, लेकिन ये हमें एक कह लीजिए कि अपॉर्चुनिटी देता है एक्सपोर्ट को लेकर यहाँ पे। इस बीच हम जो हमारा सेक्टर है जैसे कि टेक्सटाइल है, कपड़ों का, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर है, इसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं दोस्तों। वाइल अ स्ट्रॉन्गर डॉलर माइट रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म कैपिटल आउटफ्लो फॉर शॉर्ट टर्म एज इन्वेस्टर फ्लॉक टू डॉलर बेस्ड क्लास, ऑन अ पॉजिटिव नोट अ लोअर रुपी माइट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट एडवांटेज। तो आप देख सकते हो कि जरूर यहाँ पे जो लोग हैं अपने पैसे निकालकर डॉलर बेस्ड जो एसेट है उसकी ओर अपना रुख करेंगे, लेकिन हमें ये एक एडवांटेज देता है, एक्सपोर्ट को हम इस बीच यहाँ पे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एसबीआई सेड दैट रुपी डिप्रिसिएशन वुड बी हैविंग अ स्लाइट इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। यहाँ पे कि जो रुपी का डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है लगातार 2 दिनों के अंदर 2 पैसा यहाँ पे जो कमजोर हुआ है दोस्तों, ये कह लीजिए कि इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं है कि रुपी यहाँ पे लगातार डिप्रिसिएट हो रहा है तो इंडिया के अंदर यहाँ पे इन्फ्लेशन का खतरा है, मंदी आने का खतरा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एज पर आवर एस्टिमेट, ये एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बात की जा रही है, उनका जो एस्टिमेशन है, जो उनका प्रोजेक्शन है उसके अनुसार अ 5% डिक्लाइन इन रुपी विल इंक्रीज इन्फ्लेशन बाय 25 to 30 बेसिस पॉइंट। अगर जो इंडियन रुपये के अंदर 5% का डिक्लाइन देखने को मिलता है, 5% का डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, तो जो इन्फ्लेशन है इंडिया के अंदर वो कह लीजिए कि यहाँ पे 25 से 30 बेसिस पॉइंट यहाँ पे बढ़ सकता है दोस्तों। सो द इम्पैक्ट विल बी वेरी लेस ऑन इन्फ्लेशन। इसलिए आप कह सकते हो कि चूंकि 5% डिक्लाइन होने पर बस 25 से 30 ही यहाँ पे बेसिस पॉइंट यहाँ पे कह लीजिए कि इन्फ्लेशन पर असर पड़ रहा है या फिर महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि 8 से 10% का ही डिप्रेशन होने वाला है प्रोजेक्शन के अनुसार, तो इन्फ्लेशन पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे असर ये नहीं डालने वाला है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आपको क्या उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टेन्योर से? क्या लगता है आपको कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो कह लीजिए कि यहाँ पे ग्रो करेगा या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे अब लोअर की ओर जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी से उम्मीद है, आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में अपना व्यू साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।